हाँ जी बच्चों, आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हमने समझा था भी ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कैसे लगाते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से कैसे वर्ड को सिलेक्ट करते हैं। अब उसका नेक्स्ट टाइप में करते हैं, इसको टाइप 2 लिख लेना। तो सेकंड नंबर टाइप में कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ये एग्ज़ाम बच्चों एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग के हो, ठीक है जी, चाहे रेलवे हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो इंडिया का, वन डे एग्ज़ाम, तो उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, हर एग्ज़ाम में आता भी है और इन फ्यूचर भी आएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे आसान है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलो हम करते हैं कैसे करना है। तो इसको करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है, ईजी है। कैसे करना है, मैं आपको 4 या 5 वर्ड दिए होंगे, उनको आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है। किस में बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कौन उससे पहले आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर ही बोल सकता है, लेकिन आपको बताएगा वो क्या पूछ रहा है। तो इसको शब्दकोश क्या होता है, जो हमारी अल्फ़ाबेट होती है तो उसके अकॉर्डिंग सजाना होता है। जैसे मैं आपको एक समझाने के लिए आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपको पता है बी से पहले क्या आता है? ए आता है। तो मैं बताऊं डी से पहले क्या आता है? सी आता है। जेड से पहले क्या आता है? वाई आता है। ठीक है जी। एस में से ऐसे सवाल आ जाता है। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ तो वो ये पूछ लेता है। जैसे मैं आपको वर्ड लिखूँ, मैं लिखूँ अजय, मैं लिखूँ किसी का नाम अजय, मैंने अजय लिख दिया। और उसके बाद मैं लिख दूँ जहाँ पर अर्जुन, मैं लिख दूँ अंजलि। जे मैंने 3 वर्ड लिख दिए। अभी इसमें से पहले वर्ड कौन सा आएगा, इसको ऐसे से जाना होता है। अभी 1 नंबर पर कौन आएगा, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, कैसे जाएंगे आपको पता है। ए कितने नंबर पर है? तीनों में सेम है, एक नंबर पर। ए का डिजिट क्या होता है? 1 होता है। अभी तीनों में एक सेम है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा भी, ए मेरी क्या सब में सेम है, इसको मैं नीचे 1 लिख दूंगा। इसे लिखना नहीं है, आपको आने लगा, मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। अभी आपको बताया भी जे पहले आता है, दूसरा वर्ड देखो। अभी क्या देखो, दूसरा वर्ड, पहला वर्ड तो काम हो गया पहले वर्ड का, तो इसको काट दो। दूसरा वर्ड देखो, इसमें जे है, इसमें आर है और इसमें एन है। तो आपको पता होना चाहिए जे पहले आता है, आर पहले आता है कि एन पहले आता है। आपको पता है जे पहले आता है, जे 10 नंबर पर होता है, एन 14 नंबर पर होता है, आर 18 नंबर पर आता है। तो दूसरा वर्ड क्या हो गया हमारा? जे हो गया। तो इसका काम हो गया, ठीक है जी। तो सॉरी, इसका काम, चलो ठीक है, एक बार लिख लो। उसके बाद आपको पता भी जे अजय है, अजय पहले आएगा। अजय कहाँ आएगा? पहले, क्योंकि अजय पहले 2 वर्ड से पता चल गया भी पहले कौन आएगा, कौन सा वर्ड आएगा? अजय आएगा। इसका काम हो गया। अभी दूसरे नंबर पर कौन सा आया था? दूसरे नंबर पर कौन सा आया था? एन आया था। तो जे कितने नंबर पर आ जाएगा? 2 नंबर पर कौन आ जाएगा हमारा? जे आ जाएगा, सॉरी। अजय के बाद आ जाएगा अर्जुन। अर्जुन के बाद फिर अजय के बाद अंजलि आ जाएगी। अंजलि के बाद आए अर्जुन, यानी कि इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, ऐसे ऐसे जाने होते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, तो उससे आपको ज़्यादा पता चलेगा। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन आपको दिया गया है भी कंसीडर, उसके बाद लिखा है कोसाइन, ये ओ है बच्चों, इसको साफ कर लिख देता हूँ मैं। उसके बाद लिखा है कॉन्सूल, उसके बाद लिखा है कंसीडर। ये 4 वर्ड दिए हुए हैं, तो इन चारों में से हमें ये निकालना है कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। 1 नंबर पर कौन सा आएगा, 2 नंबर पर कौन है, 3 नंबर के 4 नंबर, ऐसे ऑप्शन दी होगी एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में लिखा होगा 1 2 3 4, 4 3 2 1, 2 3 1 4, ऐसे 4 ऑप्शन दी होगी। जो ऑप्शन आएगा उसको आपको टिक करना है, ठीक है जी। जैसे एक ऑप्शन जहाँ लिख देता हूँ, मैं जहाँ लिख देता हूँ 1 3 5, 1 3 4 2, ऐसे लिख देता हूँ। ये 4 ऑप्शन होगी,
तो इसमें से आपको बताना है पहले नंबर पर कौन आया, दूसरे नंबर पर कौन आएगा, ऐसे ऑप्शन जो भी आएगा उसको टिक कर देना है। तो इसको करने के लिए आपको पता होगा भी इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता होगा सी सब में कॉमन है, पहले कॉमन देखेंगे, पहला डिजिट सब में कॉमन है तो पहला वर्ड तो सी से स्टार्ट होगा, तो देगा भी पहले वर्ड कॉमन ही। दूसरा वर्ड देखो, दूसरा वर्ड सब में ओ कॉमन है, जहाँ से हम पता नहीं कर सकते कौन सा वर्ड पहले आएगा। तीसरा वर्ड देखो, ऊपर के टॉप में एस आ रहा है, नीचे के टॉप में एन आ रहा है, तो आपको पता है भी एस से पहले क्या आता है, एन आता है, जहाँ से हमें पता चल गया भी जे दोनों तो आएगी नहीं, पहले दूसरे स्थान पर जे दोनों तो नहीं आएंगे, पहले दूसरे स्थान पर इन दोनों में से एक आएगा। उसके बाद दोनों में एस कॉमन है, सॉरी, उसके बाद सी ओ, जहाँ पर एन आ गया, जहाँ पर एस आ गया, एन के बाद जहाँ पर भी एस लिखा है, जहाँ पर भी एस लिखा, उसके बाद जहाँ पर ओ लिखा है, जहाँ पर आई आता है, पर आपको पता है आई पहले आता है ओ से, तो एक नंबर पर हमारा कौन सा वर्ड आ गया, जे वाला, इसको लिखेंगे एक नंबर, 4 नंबर आएगा जहाँ पर हमारा। उसके बाद कौन सा आ रहा है, उसके बाद जे चला जाएगा 3 नंबर पर, क्योंकि जे उसके बाद जे ही आ रहा है, तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में डी आ रहा है, इसमें 4 वर्ड कॉमन है, जे भी 4 वर्ड कॉमन है, पर इसमें डी आ रहा है, इसमें जी आ रहा है, तो डी पहले आता है जी से, तो इसलिए जे 1 नंबर पर हो जाएगा, जे 2 नंबर पर। एस जे अपना आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर होगा। तो ऐसे आपको वर्ड पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। चलो एक दो और लेते हैं। जैसे आपको दिया गया है, जैसे आपको मैं बताऊं भी, आपको दिया गया वर्ड दे, एक तो दिया गया रिसीव, रिव्यू दिया हुआ है, रिमूवर दिया गया है, रिमूव दिया गया है, और रैट दिया गया है। जो 4 वर्ड दिए हुए हैं। अभी आपको पूछा भी इसको कैसे लगाएंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कैसे लगाएंगे। इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लगाने के लिए आपको पता भी आर सब में कॉमन है। उसके बाद जहाँ पर ए आता है, ए सबसे पहले आता है दूसरे सेकंड वर्ड में दिखेंगे तो पहला वर्ड हो गया हमारा 4 नंबर। अभी देखो इनमें ई कॉमन है, उसके बाद जहाँ पर एम आ रहा है, जहाँ पर बी आ रहा है, तो आपको पता है एम पहले आता है बी से, तो ये तो पता चल गया, ये तो लास्ट में ही जाएगा, इसको हम लिख लेंगे लास्ट में। 2 रह गए बीच में, 2 को देखो जहाँ पर भी आ रही है एम है, जहाँ पर भी आ रही है एम है, उसके बाद जहाँ पर भी हुआ, जहाँ पर भी हुआ है, तो यहाँ पर क्या था, जहाँ पर यू था, जहाँ पर क्या था यू, तो जहाँ पर है बी, तो यू पहले आता है बी बाद में आता है, इसलिए ये नंबर कितने बार चला गया हमारा, 2 बार। ये हमारा पहले आएगा, ये बाद में आएगा, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको वर्ड करने हैं। मैं आपको कोई भी आपके पास रीजनिंग की बुक होगी, आप वहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन इसका कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं नेक्स्ट टाइप पर लेके जाता हूँ, टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो कर लेते हैं। आपको दिया गया होगा, आपको कोई वर्ड दिया गया होगा, जो मैं टाइप 3 करवा रहा हूँ आप ही, टाइप 3 कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं टाइप 3 में। तो आपको कोई भी वर्ड दिया गया, जैसे उन्होंने वर्ड दे दिया आपको, उन्होंने बोल दिया मेजरमेंट, क्या बोल दिया बच्चों, मेजरमेंट लिख दिया आपको, तो वो पूछेगा मेजरमेंट में भी, मेजरमेंट के जो आपको स्पेलिंग दी गई है ना जी, इससे कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, नहीं बनाया सकता। आपको 4 ऑप्शन देगा, जैसे पहले में लिख देगा वो आपको, चलो पेन चेंज कर लेते हैं, पहले वर्ड में आपको लिख देगा जहाँ पर वो टेंस लिख देगा, टेंसेस। दूसरे वर्ड में आपको टून लिख देगा वो, तीसरे वर्ड में आपको ट्रेन लिख देगा वो, और चौथे में आपको मास्टर लिख देगा। तो इन चारों वर्ड में वो पूछ सकता है भी कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, इस अक्षर से, मेजरमेंट से, इन चारों में से कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है। यानी कि इस वर्ड, जो भी ये वर्ड लिखे हुए हैं हमारे पर, मेजरमेंट के स्पेलिंग लिखे हुए हैं, इन स्पेलिंगों से इन चारों में से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। तो हम चेक कर लेते हैं। देखो टी आ रहा है, पहला शब्द टी है, इसमें ई है, हाँ जी है। एन देखो मेजरमेंट में है, हाँ है। एस देखो है। ई है 2 ई, पर जहाँ पर एस है, क्या है, जहाँ पर क्या है, एस है, तो एस यहाँ पर 2 है, जहाँ पर एस कितनी थी, 1, तो ये नहीं बन सकता, हमें 2 एस चाहिए। तो अगला देखो ट्रेन, टी है, आर है, ए है, आई है, नहीं है,
तो मेजरमेंट में क्या आई नहीं है, तो इसलिए जे वर्ड भी नहीं बनेगा, जे वर्ड भी नहीं बनेगा। अभी इन दोनों को चेक करो, टी है ओ, पर मेजरमेंट में ओ नहीं है, इसलिए जे वर्ड भी नहीं बनेगा। तो इसको चेक करो, एम है, ए है, जे भी है, एस है भी है, टी है, जे भी है, ई है, जे भी है, आर है, जे भी है। तो जे हमारा वर्ड बन सकता है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सब कर सकते हो। इससे इजी तो मेरे नहीं लगता कोई क्वेश्चन होगा। ये दोनों टाइप बहुत इजी हैं, तो हर एग्ज़ाम में पूछते हैं। इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आता भी है। तो चलो नेक्स्ट टाइप 4 करते हैं। अभी टाइप 3 किया हमने, तो टाइप 4 करते हैं। टाइप 4 में कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी टाइप करेंगे हम 4। टाइप 4 में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। मैं आपको, आप चैनल, जिस बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए तो इससे क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो मैं आपको करा लूँगा आप कर लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी आपको एक क्वेश्चन मैं दूंगा, आपने खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, सभी बच्चों ने लिखना है। तो पहला मैंने आपको लिखा है जहाँ पर क्लासिफिकेशन, मैं आपको जहाँ पर क्या लिख के देता हूँ, क्लासिफिकेशन। तो जहाँ पर लिख लेते हैं क्लासिफिकेशन, तो इससे कौन कौन से वर्ड बन सकते, कौन कौन से वर्ड नहीं बन सकते। तो पहला दिया गया है आपको फिक्शन, दूसरा दिया गया नेशन, थर्ड दिया गया है एक्शन, फोर्थ दिया गया है आपको लेसन। ठीक है यार बच्चों, जे ए है, तो जे आपको इसका आंसर टाइप करना है मेरे को। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जाने के तो इसका टाइप अब करते हैं 4, बोला था मैंने। टाइप 4 से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो करते हैं टाइप 4 से। टाइप 4 में आपको ऐसे पूछ लेता है आपको, टाइप 4 में बच्चों क्या पूछ लेता है, टाइप 3 में था भी कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, टाइप 4 में पूछ लेता है कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। तो आपको वर्ड दे देगा, जैसे मैं वर्ड लिख दूँ जहाँ पर, जैसे मैं लिख दूँ जहाँ पर कौन ग्रेक, मैंने कॉन्ग्रेचुलेट लिख दिया। तो इससे कौन सा वर्ड बनाया, इन बोल सकता भी इनमें से कौन सा वर्ड इससे नहीं बनाया जा सकता। उसमें क्या था, बनाया जा सकता है, इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो आपको वो लिख देगा। तो जहाँ पर गेट लिखा हुआ है, लेट लिखा हुआ है, रेट लिखा हुई है और कौन गैस लिखा हुआ है, तो आपको पता है इनमें से कौन सा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता। आपको पता है गेट बनाया जा सकता है, गेट वहाँ ऊपर से वर्ड में दिए गए उसमें बनाया जा सकता है, लेट भी बनाया जा सकता है, रेट भी बनाया जा सकता है ऊपर ले वर्ड से। बट ये कौन गैस नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें डबल एस, सारे डबल एस, यहाँ पर एक एस भी नहीं है, तो ये नहीं बना सकता। तो बच्चों ये था आपका टाइप, इस ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का टॉपिक जहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो नेक्स्ट आप कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर करेंगे, वो अगली क्लास में करेंगे। जे इंग्लिश का एक चैप्टर सॉरी रीजनिंग का एक चैप्टर कंप्लीट होगा। आई होप आपको सबको समझ में आया था। तो आपने जिसको नोट करना है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी व्यूवर्स चैनल पर आते हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी आने वाले एग्ज़ाम में हम हेल्प कर सकें। थैंक यू।